मेरे पास बन्नू असद की एक औरत बैठी थी। नबी करीम तशरीफ लाए तो उनके मुतालिक पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये फला खातून है जो रात भर नहीं सोती। उनकी नमाज का आपके सामने जिक्र किया गया, लेकिन आपने फरमाया कि बस तुम्हें सिर्फ इतना ही अमल करना चाहिए जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो सवाब देने से थकता ही नहीं, तुम ही अमल करते करते थक जाओगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, फलां की तरह ना हो जाना, वो रात में इबादत किया करता था फिर छोड़ दी। और हश्शाम बिन अमार ने कहा कि हमसे अब्दुल हमीद बिन अब्बालशरीन ने बयान किया, उनसे इमामोज़ा ने बयान किया, कहा कि मुझसे यहिया ने बयान किया, उनसे उम्रो बिन हुक्म बिन सौबान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सल्लमा बिन अब्दुर्रहमान ने, इसी तरह फिर यही हदीस बयान की। इब्न इब्बी उल-अशरीन की तरह उम्रो बिन इब्बी सल्लमा ने भी इसको इमामोज़ा से रवायत किया। मुझसे नबी करीम ने पूछा कि क्या यह खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में रोजे रखते हो। मैंने कहा कि जी हाँ हुजूर, मैं ऐसा ही करता हूँ। आपने फरमाया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें बेदारी की वजह से कि बैठ जाएंगी और तेरी जान नातुआ हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हारे नफस का भी हक है और बीवी बच्चों का भी, इसलिए कभी रोजा भी रखो और कभी बिला रोजे के भी रहो, इबादत भी करो और सो भी। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क इसी के लिए है और तमाम तारीफें भी इसी के लिए है और वो हर चीज पर कादिर है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बगैर ना किसी को गुनाहों से बचने की ताकत है, ना नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े, तर्जमा, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप ये कहा कि कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। फिर अगर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी तो नमाज भी मकबूल होती है। तुम्हारे भाई ने अपने नतिया अशार में भी ये कोई गलत बात नहीं कही। आपकी मुराद अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अशार से थी, जिनका तर्जमा ये है, हम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं जो उसकी किताब इस वक्त हमें सुनाते हैं जब फज्र तुलू होती। हम तो अंधे थे, अपने हमें गुमराही से निकाल कर सही रास्ता दिखाया। उनकी बातें इसी कदर यकीनी हैं जो हमारे दिलों के अंदर जाकर बैठ जाती हैं, और जो कुछ अपने फरमाया वो जरूर वाक़े होगा। आप रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुजारते हैं, जबकि मुशरिकों से उनके बिस्तर बोझल हो रहे होते हैं। यूनस की तरह इस हदीस को अकील ने भी ज़हरी से रवायत किया और ज़ुबैदी ने यूं कहा सईद बिन मुसीब और अर्ज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, मैंने नबी करीम के ज़माने में यह ख्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जैसे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये इधर उड़ा के मुझको ले जाता है, और मैंने देखा कि जैसे दो फरिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दोज़ख की तरफ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फरिश्ता उनसे आकर मिला और मुझसे कहा कि डरो नहीं, और उनसे कहा कि इसे छोड़ दो। तो आन हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल्ला बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश रात में भी नमाज पढ़ा करता। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद हमेशा रात में नमाज पढ़ा करते थे। बहुत से सहाबा रिज़वान उल्लाह अलैहिम ने नबी करीम से अपने ख्वाब बयान किए कि शब कद्र रमज़ान की 27वीं रात है। इस पर नबी करीम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब के ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र के होने पर यह मुत्तफ़िक हो गए हैं। इसलिए जिसे शब कद्र की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढे। नबी करीम ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर रात को उठकर अपने तहज्जुद की 8 रकतें पढ़ीं और 2 रकतें सुबह की अज़ान व इकामत के दरमियान पढ़ें, जिनको आप कभी नहीं छोड़ते थे। फजर की सुन्नतों पर मुदावमत साबित हुई। नबी करीम फजर की 2 संत रकतें पढ़ने के बाद दाएं करवट पर लेट जाते।